कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं अनिल कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स, G SSSD, डिस्ट्रिक्ट कैथल, ब्लॉक पुंडरी। प्यारे बच्चों, आज हम नीव प्रोग्राम के तहत आपको कक्षा 9th का सेकंड चैप्टर बहुपद कराएंगे। बहुपद में आपको कुछ एक बातों का ज्ञान होना ज़रूरी है, जैसे कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। इनके बारे में हमें जो 6th क्लास है, 7th है, 8th है, उनमें हमने पढ़ा हुआ है। बीजगणितीय व्यंजक, जैसे कि स्क्रीन पर सामने बीजगणितीय व्यंजक दिया हुआ है 2x + 5। ये बीजगणितीय व्यंजक है जिसे अंग्रेजी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जो बीजगणितीय व्यंजक होता है वो क्या होता है, जो गणितीय रूप होता है उसके अंदर चर का होना बीजगणितीय व्यंजक हो जाता है। बीज यानी कि गणित के अंदर जो बीज होगा जिसको हम रखने के बाद कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हर एक संख्या के साथ बीजगणितीय व्यंजक होता है। कोई भी आप अंक लिखोगे तो उसके साथ एक चर राशि लिख सकते हो x, उसकी पावर 0 लगाकर, क्योंकि आपको पता है किसी चीज़ की भी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है। अब ये जो हमारे पास बीजगणितीय व्यंजक है ये बना किस किस चीज़ से है, वो हमारे पास दो चीज़ों से बना होता है, चर और अचर। जैसे कि 2x + 5 है, 2x = 2 5 है, इसमें 2 और 5 ये अचर यानी कि कांस्टेंट है, और x हमारा यहाँ चर है यानी कि वेरिएबल है। इन दोनों का जो मिलान है वो बीजगणितीय व्यंजक है। आज हम अपने बहुपद में कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। उनमें बहुपद क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, चर के गुणांक क्या होंगे, रैखिक बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद क्या होगा, अचर बहुपद क्या होगा, शून्य बहुपद क्या होगा, बहुपद में पद शब्द का क्या मीनिंग है, बहुपद के शून्यांक क्या होंगे, बहुपद का मान क्या होगा। नाम आता है हमारे पास बहुपद, बहु प्लस पद। बहु का मतलब होता है ज़्यादा, एक से अधिक। पद का मतलब होता है संख्याएं, उसके अंदर टर्म्स। ये बहुपद का हमारा बेस है कि बहुपद, हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि बहुपद क्या है। बहुपद होता है हमारे पास कि बहु यानी कि एक से अधिक, ज़्यादा, पद टर्म्स यानी कि उसके अंदर संख्याएं होनी चाहिए। ये हमारे पास बहुपद आता है। बहुपद को कहेंगे क्या, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि बहुपद क्या है। बहुपद सभी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है वह बहुपद होता है। आपकी कक्षा में बहुपद केवल एक चर में है, इसलिए मैंने एक चर वाले बहुपद के बारे में आपसे बात की है। 9th कक्षा में आपके पास चैप्टर 4 है, उसमें 2 बहुपद में मिलेंगे। आगे आप बड़ी क्लासेस में ज़्यादा बहुपदों के बारे में यानी कि बहुपद में चरों के बारे में बात करेंगे। बहुपद लिखा जाता है px, जैसे कि ये p और x के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर p जो दर्शाता है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद को, और ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा हुआ है ये आपका वेरिएबल यानी कि चर को दर्शाता है कि ये चर है क्या। आपका एक चर वाला बहुपद है तो एक इसके अंदर चर होगा, इसको छोड़कर बाकी सब अचर के रूप में कार्य करेंगे। जैसे कि यहाँ px लिखा हुआ है, qx लिखा हुआ है, ry लिखा हुआ है, su लिखा हुआ है। यानी कि अगर मैं यहाँ
2x² प्लस 5x माइनस 3 लिख देता हूँ, या यहाँ y और लिख देता हूँ इसके साथ। तो इसमें x को छोड़ के चाहे कुछ भी वर्ड लिखा हो वो अचर का कार्य करेगा। हमारे पास बहुपद की घात के बारे में बात करते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? QY मैंने एक बहुपद लिया, वो लिया 5y की शक्ति 6 माइनस 4y की शक्ति 2 माइनस 6 में y की जो अधिकतम घात होती है, यानी कि यहाँ पे y की जो घात है 6 है, यहाँ पे y की घात है जो घातांक है, यानी कि घात में जो अंक होता है उसे घातांक कहते हैं, वो 2 है। और यहाँ 6 के साथ कुछ नहीं है तो हम यहाँ y की शक्ति 0 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ उसकी घातांक 0 है। जो इन घातांकों में सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ा अंक होगा, वही बहुपद की घात होगा। अब बहुपद जैसे कि ये x की 3 माइनस x की 2 प्लस 4x प्लस 7, एक x के अंदर यानी कि चर x है उसमें बहुपद है, नीचे वाला हमारा y में बहुपद है, और सबसे नीचे t की शक्ति 2 प्लस 4, ये चर इसके अंदर क्या है? t है। अभी टर्मों की बात करते हैं। मैंने कहा बहुपद यानी कि कितने पद हैं। पदों के आधार पर हमारे पास बहुपद के काफ़ी प्रकार हैं, जितने पद होंगे उतने ही बहुपद वो पद के अनुसार बांटा जाएगा। ये हमारे पास बहुपद है जिसके अंदर x की शक्ति 2 प्लस 2x है। ये हमारे पास x की शक्ति 2 और 2x है, जो इसमें दो पद हैं, दोनों अलग अलग हैं। हल करने के बाद क्या आता है कि वो 2 बचते हैं, तो इसमें 2 पद हो गए और नीचे वाले में 3 पद हैं। हल करने के बाद अगर जितना भी हमारे पास बहुपद का मान बचता है उसमें अलग अलग पद देखे जाते हैं, यानी कि 3y की शक्ति 2 प्लस 5y प्लस 7 ये हमारे पास है। इसको हम देखते हैं, ये 3 पदों में है तो ये त्रिपद कहलाएगा। अब पद के बारे में आपको ज्ञान हुआ तो दिमाग की बत्ती जगी है आपकी। पदों में जो पदों को अलग करने का कार्य किसका होता है? वो प्लस माइनस का होता है। प्लस माइनस पदों की संख्याओं को निर्धारित करते हैं हल करने के बाद, और हमारे पास भाग और गुणा पदों को अलग नहीं करती। जैसे कि एक पदी बहुपद है उसमें एक ही पद होगा, यानी कि एक ही निशान होगा। आप काफ़ी बार आपके दिमाग में आया होगा प्लस माइनस 5 सोच लेते हैं तो वो एक ही पद का कार्य करेगा, उसमें और पद नहीं होंगे। जैसे इसमें x प्लस 1 है, ये दोनों अलग अलग हैं तो इसमें 2 पद हुए। ये u की शक्ति 43 है माइनस u की शक्ति 2, ये हमारे पास दूसरा द्विपदी बहुपद है। ऐसे ही हमारे पास 3 है, तीनों अलग अलग हों, जोड़ सकें ना घटा सकें, ऐसा ना हो तो वो उतना ही बहुपद हो जाता है। अब जो एग्जाम्पल है, ये निम्नलिखित पदों में से चर और अचर को आपने छांटना है या अंकित करना है, इंडिकेट करना है कि कौन सा चर है कौन सा अचर। इनको ध्यान से देखिए। ये हमारे पास 4 बहुपद दिए गए हैं, इनमें से चर और अचर आपको अलग करना आना चाहिए। ये देखिए, इसको मैंने अलग से किया है। जैसे हमारे पास 15 है तो ये अचर वैल्यू है, 3x प्लस 2 है। 3 क्या है? अचर है, x चर है, 2 अचर है। इसी प्रकार से हम इन बाकी पार्ट्स को भी कर लेंगे। बहुपद के प्रत्येक जो चर होता है उसका गुणांक होता है। पद में प्रत्येक का कुछ न कुछ गुणांक होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे पास माइनस x की शक्ति 3 प्लस 4x के प्लस 7x माइनस का 2 है। इसमें प्रत्येक चर और उसकी घात के साथ जो गुणांक है, गुणांक का
मीनिंग होता है गुणा में है जो अंक, यानी कि जो अंक चर के साथ गुणा में है उसे गुणांक कहा जाता है। यहाँ हमारे पास x की शक्ति 3 का गुणांक क्या होगा, माइनस अकेली है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये इसके साथ 1 नज़र आएगा। आपको पता है 1 लगाने से ये -1 बन जाएगा, तो ये इसका गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक +4 है, तो इसका +4 गुणांक होगा। इसी प्रकार x का गुणांक +7 होगा, और -2 किसका गुणांक है, ये क्योंकि इसके साथ चर नज़र नहीं आ रहा, तो x की शक्ति 2, x की शक्ति 0 का जो गुणांक है वो -2 है। यहाँ हमसे ये भी पूछ सकता है कि x की शक्ति 5 का गुणांक क्या है। अगर कोई भी चर और उसकी घात का गुणांक पूछा जाता है और वो हमारे बहुपद में नहीं है, तो उसका गुणांक हमेशा 0 होगा। अब घात के आधार पर हमारे पास कुछ एक बहुपद मैंने लिए हैं, जैसे रैखिक बहुपद, उसे इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, जैसे SU, इसमें U हमारे पास चर होगा, तो 3 - U, ये 1 घात में है क्योंकि U की शक्ति यहाँ घात 1 होगी, जिसे हम काफ़ी बार लिखते नहीं हैं, अंडरस्टूड होता है कि घात 1 है, तो ये 1 घात में। ऐसे आप बहुत सारे और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। द्विघात बहुपद, द्वि का मतलब 2, घात का मतलब शक्ति, यानी कि जिसकी शक्ति 2 हो, यानी कि जिसका घातांक 2 हो, सबसे बड़ा जो घातांक है चर का वो 2 हो तो द्विघात। ऐसे ही त्रिघात हो जाएगा जिसमें घातांक 3 हो। ये हमारे पास आगे एग्जाम्पल है रैखिक बहुपद का। 4x की शक्ति 1 + 5 2y की शक्ति 1। यहाँ ये पहले जो एग्जाम्पल होते थे उनमें लिखा नहीं होता, 4x + 5 ही लिखा होता है। वो अंडरस्टूड होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है x की पावर की वो 1 है। यहाँ ये घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब कुछ एक बहुपद ऐसे हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुपद आधार घात के काफ़ी सारे हो सकते हैं, जितनी घात होगी उसी घात का बहुपद कहलाएगा। हमारे पास एक कांस्टेंट बहुपद होता है, यानी कि अचर बहुपद होता है, और एक जीरो बहुपद होता है। इन दोनों बहुपदों में बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ये जो अचर बहुपद है वो क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर हमारे पास जीरो को छोड़ के अचर कोई भी राशि हो, अकेली वही नज़र आए, कोई चर ना नज़र आए। परंतु चर तो होता है, फिर भी वो नज़र ना आए, तो वो हमारे पास क्या होता है, रैखिक, वो हमारे पास अचर बहुपद होता है। उस अचर बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि कोई भी अक्षर है, जैसे 3 है, 3 नहीं है, x y z जो भी हमारे पास बहुपद का चर है वो नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ 3 के साथ हम x की शक्ति 0 या y की शक्ति 0, जो भी चर आप लेना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। -7/2 यानी कि 7/2, इसके साथ भी आप कोई चर लगा सकते हैं। 1530 है, वर्गमूल 3 है, ये सभी क्या है, अचर राशि हैं और जीरो रहित हैं। जीरो को छोड़ के जो भी ये राशि होती हैं इनमें क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमने अचर बहुपद। अब शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है, इस अचर राशि को छोड़ के जो शून्य बच गए वो जो px = 0 लिखा जाता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास शून्य बहुपद कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल कहलाता है।
शून्य बहुपद की घात के बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 0 x की शक्ति 3 प्लस 0 x की शक्ति 2 प्लस 0 x प्लस 0, सभी 0 0 लगाएंगे, पावर बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास, इन सभी में 0 की शक्तियाँ बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे तो हमें घात में पता है कि जो सबसे बड़ी घात हो और उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, वो उसकी घात कहलाती है, परंतु ये खुद ही 0 है, तो इसके कितने भी इसकी घात लगाते रहो या हम निर्णय नहीं ले पाते। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऊपर बात की है, उनके बारे में आपने डिस्कस करना है, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये चेक करने हैं कि जो ये हमारे पास दिए हुए क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों में हमारे पास कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है। रिमाइंड करना है कि बहुपद की जो परिभाषा थी वो क्या दी गई थी, वो हमारे पास आएगी। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज से संबंध रखते हैं 2.1 से, और ये हमें कुछ और भी क्वेश्चन करने हैं जिनमें रैखिक, द्विघात, त्रिघात बहुपदों को अलग करना है, इनके नाम लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आज बहुपद के बारे में पढ़ा। जो सिखाया गया है उसको 1-2 बार वीडियो देखिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, और उनसे एक्सरसाइज के सम कीजिए, उदाहरण पढ़िए और एग्जाम्पल देखिए, तो आपकी ये क्लियर हो जाएगी।